रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा विज्ञान का ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंस की शक्ति को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो चलिए हम एक बार ये लेंस के कंसेप्ट को, इसके टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमें समझ आए, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली बता सकें। तो जो लेंस की शक्ति होती है, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस, वो बताती है कि लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकता है। तो वो जितना ज़्यादा मोड़ेगा उतनी ज़्यादा शक्ति होगी। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो P बराबर होता है 1/f के, जहाँ पे P हमारा बताता है लेंस की शक्ति, पावर, और F बताता है फोकस दूरी, मीटर में फोकल लेंथ जिसे कहते हैं। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और अगर हम देखें तो लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी फोकस दूरी जो होती है घनात्मक होती है, यानी कि डायोप्टर प्लस में होता है। जो अवतल लेंस होता है कॉन्केव लेंस, ये वाला जो इस तरह का दिखता है, इसमें प्रकाश किरणों को फैलाता है, डाइवर्ट करता है इस वाले में। तो इसमें जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस होती है, नेगेटिव में होता है, नेगेटिव डायोप्टर। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन में हम लोग एक बार आ जाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है इसकी फोकस दूरी के वर्ग में। नहीं, ऐसा कोई भी सूत्र नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में, यानी कि इसके व्युत्क्रम में फोकस दूरी के, तो यही हमारा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हमारा है कि इसकी फोकस दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल से। तो ये जो होता है ये लेंस की शक्ति नहीं होती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन दोनों का गुणा करना। छवि दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात में, ये मैग्निफिकेशन यानी कि विस्तार से जुड़ा हुआ है ये वाला, ये इससे जुड़ा नहीं है लेंस की शक्ति से। तो ये भी हमारा इसका गलत आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे।